मेरे पीछे जो आप ये चमचमाती सड़क देख रहे हैं, ये सड़क दरअसल बस्तर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ती है। किसी समय में ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बस्तर की ओर विकास बढ़ रहा है, इस सड़क को चौड़ीकरण के तहत इतना चौड़ा कर दिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि ये सड़क और भी चौड़ी होनी है। कहते हैं कि जब किसी क्षेत्र में विकास आता है तो उस क्षेत्र में सड़कों का विकास ज़रूर होता है, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही विकास आता है। आज दरअसल जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, ये मुद्दा ना तो नक्सलवाद से जुड़ा है, ना तो बस्तर के आदिवासियों से जुड़ा है, लेकिन हर एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जगदलपुर से 300 किलोमीटर की दूरी रायपुर की है, और ये जो सड़क थी, किसी समय में इस दूरी को पार करने में लोगों को 4 पहिया वाहन से या बसों से 8 से 10 घंटे का समय लगता था। लेकिन अब जब सड़कें चौड़ी हो गई हैं तो आप यकीन करें कि लोग 4-4 घंटे में भी इस दूरी को तय कर लेते हैं। अब ये जो विकास इतनी रफ्तार से दौड़ रहा है, इसमें हादसे लगातार हो रहे हैं। अभी मैं जगदलपुर के बस्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हूँ और मेरे सामने एक दुर्घटना हुई है, इसलिए मैं इतना ये सब बातें कर रहा हूँ और इस मुद्दे पे बातचीत कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, 2 ट्रेलर हैं, बड़ी ट्रकें, जो बीती रात लगभग 12:30 बजे आमने सामने टकरा गई, और टकराने की वजह से ट्रकों में आग लग गई, और इसमें बताया जा रहा है कि एक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब आप सोचें कि जब सड़कें चौड़ी हो जाती हैं और बेहद अच्छी सड़कें बन जाती हैं, तो उसके बाद जो गाड़ियां चलती हैं उनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है, और रफ्तार जब बढ़ती है तो ऐसी दुर्घटनाओं को आमंत्रण मिलने लगता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, धमतरी के पास बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बोलेरो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक चालक की जलकर मौत हो गई। अब आप देखें कि कितनी भीषण ये दुर्घटना है कि ये जो ट्रेलर आमने सामने से आ रहा था, इस गाड़ी का जो सामने का चेंबर है, जो हिस्सा जहाँ पे चालक बैठता है, वो वहाँ से टूटकर इस तरफ आ गया है। मोहसिन भाई हैं मेरे साथ में, वो दिखाएंगे कि आप देखें कि कितना पीछे की तरफ आ गया है, और बताया जा रहा है कि इसी के अंदर जो चालक था उसकी जलकर मौत हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि आजकल ट्रकों का एक नया ये हो गया है मजबूरी की, ट्रकों में केवल चालक होते हैं। एक और चालक हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? सागर गीत लहरे। सागर, आप भी ट्रक चलाते हैं? हाँ सर, मैं भी चलाता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं रायपुर से आ रहा हूँ सर। और जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सर अरकू, आंध्र प्रदेश। तो आपकी गाड़ी में भी कोई कंडक्टर है जिसको परिचालक बोलते हैं? नहीं सर, अकेला हूँ। अकेले ही चलते हैं? सागर भाई, ये बताओ कि अकेले चलने से क्या क्या समस्या आता है? मतलब अकेले चल रहे हैं, इतना नींद आ गया, कोई समस्या? तो नींद आते तो सर हम लोग सो जाते, लापरवाही नहीं करते हैं। हाँ। अब आप देखें, ये ट्रक जा रही है। हाँ, देख रहे हैं सर। यहाँ गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, उसके बावजूद भी आजकल ट्रकों की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बढ़ गई, लेकिन कोई भी समझता नहीं सर। सर अपने अपने हिसाब से चलते हैं, है ना? सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सब अपने हिसाब से। गाड़ियाँ बहुत हाईटेक हो गई हैं, स्पीड चलने लगी हैं। इसमें रोड में भी आए बाएँ चलाते सब, कोई लोग आए बाएँ चलाते हैं। हाँ, कोई पिए खाए रहते हैं नशे वैसे में, नींद में। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जो समझदार रहता है वो सो जाता है। तो आप समझदार हो, सो जाते हो रात? मैं तो सो गया था सर, अभी सो के आया हूँ। बहुत ठीक काम किया। मैं नींद लगता है तो सर मैं सो जाता हूँ। ऐसा ना? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इन ट्रकों से आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसके पीछे सिर्फ ट्रक के चालक जिम्मेदार नहीं है, आरटीओ भी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि अभी बीते दिनों में एक आरटीओ के चेक पोस्ट पे खड़ा था, तो पता चला कि वहाँ पे उनके द्वारा उनसे 2500-3000 रुपये मैकेनिकल लिया जा रहा था। मैकेनिकल इसलिए लिया जाता है कि गाड़ी में कोई कमी अगर हो तो उसे ठीक करने के लिए चालान के तौर पर मैकेनिकल काट दिया जाता है। लेकिन आरटीओ इस पर सुधार नहीं करते कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ कमी है तो उस कमी को सुधार कर दिया जाए। क्या 2500 रुपये का मैकेनिकल काट देने से ही गाड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आरटीओ अपने चालान काटने पे मस्त हैं, और गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही, न इस पर कोई कोशिश की जा रही है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ पहल किए जाएं।
मैं केवल जगदलपुर से रायपुर के बीच की अगर घटनाओं पे जिक्र करूं तो अमूमन हर दिन यहाँ पर एक मौत होनी निश्चित है, जिसके पीछे वजह है कि आप देखें कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, हर गाड़ियों की रफ्तार ऐसी होती है जो सीधे आपको जन्नत की सैर करा दे। जन्नत मतलब सीधे भगवान से मिला दे। इस तरह की जितनी भी, चाहे ट्रक हो या बस हो या 4 व्हीलर गाड़ियाँ, किसी की भी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और जिसका परिणाम इतना दुखद देखने को मिल रहा है। आज ये वीडियो बनाने का, इस रिपोर्ट को तैयार करने का मेरा मकसद ये था कि हर कोई जब भी सड़क पर चले, सड़कें अगर अच्छी बनाई जा रही हैं तो इसका मकसद ये है कि ये लंबे समय तक ये सड़कें चलें और आप अपने गंतव्य तक बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ़ के पहुँचें। सड़कें इसलिए नहीं अच्छी बनाई जा रही हैं कि आप उसे फार्मूला 1 रेसर की तरह इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाएं। अब आप सोचिए कि इन ट्रकों की रफ्तार क्या रही होगी। कि इस ट्रक की स्थिति देखें और इस ट्रक की स्थिति देखें, जी बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की तरह का नज़ारा रहा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही गाड़ियां आपस में टकराईं, कुछ ही सेकंड में गाड़ियों में आग लग गई और एक चालक तो कूदकर भाग गया, लेकिन दूसरा चालक जो गाड़ी में ही फंस गया था उस चेंबर में, उसे भागने का मौका नहीं मिला, गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिला और वो जिंदा ही उस गाड़ी में जलकर मौत के मुंह में समा गया। मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर एक पहल करनी चाहिए, हर किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो केवल ट्रक चालक ही नहीं, इसकी चपेट में आने वाला हर एक व्यक्ति, उसकी जान खतरे में होगी। इन सड़कों से लाखों लोग सफ़र करते हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इसी तरह दांव पे लगी होती हैं, क्योंकि रफ्तार पे काबू ना पाया जा रहा है, ना रफ्तार पे लगाम लगाने के लिए सरकार कोई कवायद कर रही है। अगर लगे कि इस मुद्दे पर भी बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जान कीमती है, जागरूकता की कमी है। आप देखें कि मोटरसाइकिल में लोग चल रहे हैं लेकिन हेलमेट किसी ने नहीं लगा रखा है। हर एक गाड़ियाँ आप देखें, जो भी ट्रकें जा रही हैं उसमें एक चालक के साथ परिचालक होता है, लेकिन कोई भी ट्रकों में परिचालक नहीं है। आजकल ट्रकों के ट्रेंड चल गए हैं कि सिर्फ एक ड्राइवर लेकर चलता है। अगर उसे रात में नींद भी आ रही है तो कोई उसके साथ नहीं है, उसे लगता है वो गंतव्य तक पहुंच जाए। इस वजह से भी कई बार वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और जिसका परिणाम इस तरह से देखने को मिलता है। एक दुखद घटना है, लेकिन हर एक घटना से सीख लेनी चाहिए। लेकिन सीखेंगे कब? कितनी मौतों के बाद? सरकार कब जागेगी? बड़ा सवाल है। लगे ये मुद्दा इग्नोर करने योग्य नहीं है, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आरटीओ को इस पर ध्यान रखना चाहिए। आरटीओ अगर बार बार इस पे अगर ईमानदारी से काम करेगा तो धीरे धीरे इसे सुधार जरूर आएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पर सवाल उठाइएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।